अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सना यूसुफ जो कि कत्ल हुई हैं इस्लामाबाद में, मारूफ टिकटॉकर, ये कौन थी? सना यूसुफ की उम्र दोस्तों 17 बरस थी। इनका ताल्लुक जो है इस लड़की का, इसका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल से था। लेकिन इनका जो ख़ानदान है वो कुछ अरसा कबल ही इस्लामाबाद में आकर बसा था। यहाँ इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी। इन्होंने जो है टिकटॉक पे इनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। कत्ल होने से पहले ही इन्होंने अपनी सालगिरह की एक वीडियो भी शेयर की थी। एक दिन पहले ही इन्होंने वीडियो शेयर की थी जिसमें अपने दोस्तों के साथ सालगिरह मनाते हुए इनको देखा जा सकता है। ये जो वीडियो बनाती थी, इनकी ज़्यादातर वीडियोज़ में अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर घूमती और खाने खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। दोस्तों, सना यूसुफ को सोशल मीडिया पर आते हुए टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पर होने के बावजूद भी जो है किसी रिश्तेदार या बरादरी की तरफ से कोई भी धमकी मौसूल आज तक नहीं हुई थी। इनके वालिद जो है वो काफ़ी अरसे तक सरकारी मुलाजमत में भी रही हैं, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। सना यूसुफ का एक छोटा भाई है। सना यूसुफ की एक दोस्त ने बताया कि जिस रोज़ वो कत्ल हुई हैं उससे चंद घंटे कबल उन्होंने अपनी सालगिरह का दिन मनाया था। उसने बताया कि कुछ इंतहाई करीबी दोस्तों को सना ने दावत दी थी जिसमें वो लड़की भी शामिल थी, मगर वो किसी ज़ाती मजबूरी की वजह से नहीं जा सकती। वो कहती है कि इसका अफसोस मुझे जो है वो सारी ज़िंदगी रहेगा। दोस्तों, सना ने FSC का इम्तिहान दिया हुआ था और मुस्तकबिल में वो डॉक्टर बनना चाहती थी और मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी भी कर रही थी। सना का ख्याल था कि वो मेडिकल की तालीम हासिल करके डॉक्टर बन के चतराल में गरीब लोगों की खिदमत करेंगी। सना यूसुफ की क्योंकि वालिद भी एक इंसानी हकूक़ की तंजीम के साथ उनके कारकुन थे और चतराल बचाओ तहरीक के अहम रुकन भी थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों बच्चों को जो है उनके वालिद जो है वो इंसानियत, वो कहते हैं मैं सिखाता हूँ, वो हमेशा उनको इंसानियत का दर्स देते रहे हैं। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जो मुलजिम था वो जिस घर में रिहाइश पजीर थी उसकी रहगी कर रहा था कुछ दिन से, जब वो मौके की तलाश में था। जब उसको मौका देखा कि आज उसके वालिदैन घर पे नहीं है, वालिद घर पे नहीं है, कोई मर्द नहीं है, तो अचानक से वो घर में दाखिल हो जाता है। वो जो कातिल है, जालिम सफाक कातिल, सीधा सना यूसुफ के कमरे में गया और जाते ही उसने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही फायर लगे तो सना जो है वो नीचे गिर गई, तो उसके फौरी बाद मुलजिम जो है वो जय वक़्वा से फरार हो जाता है। उस वक़्त घर में उसकी वालदा और एक उनकी रिश्तेदार खातून और सना मौजूद थी। इसके बाद घर वाले शोर मचाते हैं, अहले मोहल्ला जमा हो जाते हैं। सना को एक हमसाये की गाड़ी में डालकर वो हस्पताल ले जाते हैं, लेकिन हस्पताल जाते ही जो सना है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो चुकी होती हैं। और उसके बाद सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, मकतूला का पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद लाश को उनके वरसा के हवाले कर दी जाती है। उसके रिश्तेदार वालिदैन सना की लाश को लेकर चतराल चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि ऐसे किसी बेटी का कत्ल हो जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। मुलजिम की तलाश और शनाख्त करना भी और भी ज़रूरी था कि आखिर क्यों एक 17 साल नौजवान टिकटॉकर की आवाज़ को आखिर क्यों खामोश कराया गया, क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। पुलिस ने नामालूम मुलजिम की तलाश के लिए फौरी तौर पर 7 टीमें तश्कील दे देती है, जिन्होंने मुलजिम को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस का काम शुरू करती हैं। और सना के मोबाइल पे जो फ़ोन कॉल आती हैं उसका जायज़ा लिया जाता है। एक नंबर पर प्रोफाइल मौजूद तस्वीर उस शख्स से मिल जाती है जिसका हुलिया उसके घर वालों ने खाका बनवाते हैं, जो बताया था कि ये शख्स आखिरी मर्तबा दाखिल हुआ, इसी ने कत्ल किया है। टीमों ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर देती है। 113 कैमरों की फुटेज चेक की जाती है। दौरान तफ्तीश 300 से ज़्यादा कॉल्स की तफसीलात का जायज़ा लिया जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया का भी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। सोशल मीडिया के ज़रिए 37 अफराद को जो टारगेट किया गया, उनसे भी तफ्तीश शुरू की गई।
दोस्तों जो है ये जो कातिल था, ये नौजवान लड़की टिक टॉकर सना का आईफोन जो था वो भी मुलजिम लेके गया था, ताकि जो है उसका रिकॉर्ड मिटाया जा सके, जो कॉलें बातें जो भी हो रही थी। इसलिए मोबाइल साथ ले गया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए डीआईजी को पुलिस इस्लामाबाद जो है जवाद, उनकी सरबराही में पुलिस ने 11 छापामार कार्रवाइयाँ की, जिसमें फैसलाबाद में 3 छापों और जड़ावाला में 2 छापे मारे गए और मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस हो गई, जिसके बाद 22 साल मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मकतूला की कॉल रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि कत्ल से कबल दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी होता रहा है। ये जो है उससे ज़ाहिर हुआ कि ये पहले इनसे राब्ता भी जो है वो होता रहा है, इस मुलजिम का और लड़की का। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और लड़की का मोबाइल भी बरामद कर लिया। उसके बाद मुलजिम ने जो है वो एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। दोस्तों ये कहानी थी सना की लड़की के जो कि मासूम को कत्ल किया है, एक दोस्ती ना करने की वजह से, शादी ना करने की वजह से। ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। भाई हर किसी की मर्ज़ी है, कोई टिकटॉक बनाए, कोई क्या करे, ये हुकूमत है, कानून है, वो सज़ा दे। आप कौन होते हैं इस तरह के कदम उठाने वाले? अगर वो नहीं करना चाहती थी पीछे हट जाते, ज़रूरी था कोई और मिल जाती। इस तरह घिनौना किरदार इस जलील शख्स ने किया है, इसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।